दोस्तों, एक समय था जब धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटानोबोआ रहा करता था। टाइटानोबोआ अब तक का दुनिया में खोजे जाने वाला सभी सांपों में सबसे बड़ा सांप था। इसकी लंबाई 50 फीट तक हो जाती थी और इसका वजन 1135 किलोग्राम तक हो जाता था। ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता था। पेलियोसिन युग के दौरान डायनासोर के विलुप्त होने के बाद ही टाइटानोबोआ का अस्तित्व शुरू हुआ था। पानी में टाइटानोबोआ 20 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से तैर सकता था, वही जमीन पर इसकी रफ्तार 50 माइल्स पर हार तक पहुंच जाती थी। टाइटानोबोआ अपने शिकार को 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच के दबाव के साथ अपनी कुंडली में जकड़ के निचोड़ डालता था, जो कि उस समय रहने वाले 20 फुट के मगरमच्छ को मारने के लिए काफी है। धीरे धीरे वक्त के साथ टाइटानोबोआ का अस्तित्व भी खत्म हो गया। टाइटानोबोआ के बाद दुनिया में वर्तमान में पाए जाने वाले दो सबसे बड़े सांपों में दूसरे स्थान पर रहने के लिए कड़ा मुकाबला आता है। एक तरफ है दुनिया का सबसे वजनी सांप एनाकोंडा और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन। ये दोनों ही सांप आज के समय में रहने वाले सबसे बड़े सांप हैं। दुनिया में एनाकोंडा और पाइथन्स की काफी प्रजातियां मौजूद है। एनाकोंडा की 4 प्रजातियों में से ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ा सांप है और पाइथन की 40 प्रजातियों में से रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप है। सोचे क्या होगा अगर इन दोनों बड़े सांपों का आमना सामना हो जाए। अगर इन दोनों सांपों की लड़ाई होती है तो इनमें से कौन सा सांप जीतेगा? किसी एक सांप की जीत का फैसला करने से पहले हमें इन दोनों सांपों के बारे में थोड़ी और बातें जाननी होगी। वजन और आकार। दोस्तों, एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो 30 फीट तक लंबे हो जाते हैं और इनकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वजन की बात करें तो एनाकोंडा 550 पाउंड यानी 250 किलोग्राम तक हो जाते हैं। मादा एनाकोंडा की लंबाई नर की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। रेटिकुलेटेड पाइथन 33 फीट तक लंबे हो जाते हैं और इनका वजन 350 पाउंड यानी लगभग 150 किलोग्राम तक हो जाता है, जो कि एनाकोंडा की तुलना में कम होता है। मेडुसा नाम का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रेटिकुलेटेड पाइथन अमेरिका में था, जिसका वजन 158 किलोग्राम तक था। रेटिकुलेटेड पाइथन 30 से 35 साल तक जी सकते हैं, वही ग्रीन एनाकोंडा 30 से 40 साल की उम्र तक जी सकते हैं। अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा उम्र का ग्रीन एनाकोंडा एनी नाम का था, जिसकी उम्र 37 साल और 317 दिन थी। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोनों ही सांप किस जगह पाए जाते हैं? ग्रीन एनाकोंडा साउथ अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वही रेटिकुलेटेड पाइथन साउथ ईस्ट एशिया के निकोबार आइलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे कई देशों में पाए जाते हैं। ये सांप रेन फॉरेस्ट, वुडलैंड, ग्रासलैंड, तालाब या नदी के किनारे वाले इलाकों में आसानी से दिख जाते हैं। एनाकोंडा पानी वाले इलाकों में ही पाया जाता है। अपना ज्यादातर शिकार पानी के आसपास ही करता है। एनाकोंडा अपने शिकार को पानी में डुबाकर जकड़ लेता है, जिससे शिकार के बचने की कोई संभावना नहीं रहती। पानी में डूबने के कारण शिकार और भी जल्दी मारा जाता है। वही अजगर अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों पर या जमीनी इलाकों में बिताता है और अपना ज्यादातर शिकार जमीन पे ही करता है। सांपों की पहचान। अगर गौर से देखा जाए तो दोनों सांपों में काफी अंतर दिखाई देता है। रेटिकुलेटेड पाइथन के सिर के बीचों बीच एक नैरो लाइन निकलती है, साथ ही इसके दोनों आंखों के पीछे भी लाइन निकलती है। पाइथन के आंखों का इरिस का रंग रेड या ऑरेंज होता है और इसकी आंखों की पुपिल्स भी वर्टिकल होती है। पाइथन के पूरे शरीर पर डायमंड जैसे स्ट्रक्चर और नेट लाइक पैटर्न से ही इसका नाम रेटिकुलेटेड पाइथन रखा गया है। ग्रीन एनाकोंडा की पहचान उसके रंग से ही हो जाती है। ग्रीन एनाकोंडा ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं। इसके पूरे शरीर के ऊपर डार्क ऑयल स्पॉट्स और निचले भाग पर येलो स्पॉट्स होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा को उसके सिर की वजह से काफी जल्दी पहचाना जा सकता है। एनाकोंडा की आंखें और नाक सिर के ऊपरी भाग पर होते हैं और दोनों ही आंखों के पीछे ऑरेंज और ब्लैक कलर की 2 स्ट्रिप्स बनी होती है। एनाकोंडा और पाइथन के ऊपरी जबड़े पर दांतों के पीछे की ओर मुड़े हुए 4 पंक्तियां होती है और निचले जबड़े पर और 2 दांतों की पंक्तियां होती है, जो सांपों को अपना शिकार पकड़ने और उसे पूरा निगलने में मदद करती है। रेटिकुलेटेड पाइथन ओविपैरस होते हैं, जो कि अंडे देते हैं। एक एडल्ट फीमेल रेटिकुलेटेड पाइथन एक बार में 15 से 80 अंडे देती है। अंडों से बच्चों को बाहर आने में 90 दिनों का समय लगता है। वही एनाकोंडा ओवोविविपैरस होते हैं। एनाकोंडा अंडों के बजाय सीधा बच्चों को ही जन्म देती है। इनके बच्चे अपने माँ के गर्भ के अंदर ही अंडों से बाहर निकल जाते हैं और फिर जीवित ही पैदा होते हैं। एक स्वस्थ मादा एनाकोंडा एक बार में 30 से अधिक बच्चों को जन्म देती है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों के साथ फूटे हुए अंडे भी बाहर निकल रहे हैं। शिकार करने का तरीका। दोस्तों, एनाकोंडा पानी में किसी मेंढक की तरह दिखता है। एनाकोंडा की आंखें और नाक सिर के ऊपर होने के कारण ये आसानी से पानी में पूरा शरीर छुपा के मगरमच्छ की तरह सिर्फ सिर ही पानी से बाहर रखते हुए अपने शिकार पर नजर रखते हैं। एनाकोंडा और रेटिकुलेटेड पाइथन दोनों ही एम्बुश प्रेडेटर है, यानी जो अपने शिकार का पीछा नहीं करते
बल्कि अपने शिकार का इंतजार करते हुए किसी जगह पर घात लगाए हुए बैठे रहते। शिकार नजदीक आते ही ये अपने मजबूत जबड़ों और नुकीले दांतों से शिकार को पकड़ के उसके चारों ओर जकड़ लेते हैं। जितना शिकार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, सांप उसे उतना ही जोर से जकड़ता जाता है। शिकार की हर एक सांस छूटने के साथ साथ सांप की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। एक बार शिकार ने सांस छोड़ी, उसके बाद वो पहले जितना शरीर नहीं फूला पाता। थोड़ी ही देर बाद सांप अपने शिकार को इतनी जोर से जकड़ लेता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती है। कुछ ही मिनटों में शिकार का ब्लड फ्लो रुक जाता है और दम घुटने के कारण शिकार की मौत हो जाती है। दूसरे जानवरों की तरह सांप अपने शिकार को टुकड़ों में काटकर नहीं खाता। शिकार कितना भी बड़ा हो, सांप अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाता है। सांपों में जबड़े की निचली हड्डी मेडिबल्स आपस में नहीं जुड़ी होती। सांप के मुंह में हर मेडिबल्स एक लचीले लिगामेंट से जुड़ा होता है, जिससे सांप अपना जबड़ा शरीर की तुलना में 4 गुना यानी 150 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा खोल सकता है। दुनिया का हर सांप हमेशा अपने शिकार को सिर की ओर से ही खाना शुरू करता है। बड़ा शिकार मिलने के बाद इन्हें कई हफ्तों या महीनों तक शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एनाकोंडा मछली, पक्षी, हिरन और कई बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाता है। एक वयस्क एनाकोंडा बड़ी आसानी से 5 फुट मगरमच्छ को भी निगल सकता है। बड़े एनाकोंडा दूसरे एनाकोंडा को भी खा लेते हैं। वही रेटिकुलेटेड पाइथन पक्षी, हिरन, मगरमच्छ और कई बार सन बियर्स, जैगुआर को भी अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं। मतलब जितना इन सांपों का आकार होगा उतना ही बड़ा शिकार ये कर लेते हैं। शेर भी इनकी चंगुल में फंस जाए तो ये शेर का भी काम तमाम कर डालते हैं। फेस टू फेस फाइट। इन दोनों ही सांपों के बारे में जानने के बाद पता लगाते हैं कि इन दोनों सांपों में से कौन जीतेगा। इन दोनों ही सांपों के एक दूसरे के इलाकों में काफी अंतर है, इसलिए नेचुरली इनका आमना सामना नहीं हो सकता। फिर भी मान लेते हैं कि किसी कारण से ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अगर इनका आमना सामना नदी, तालाब या किसी पानी वाली जगह पर हुआ तो ये बाजी एनाकोंडा ही मारेगा, क्योंकि पानी में शिकार करने के लिए एनाकोंडा को महारत हासिल है। एनाकोंडा पानी में छुपा रहता है और अपने शिकार को पकड़ के पानी में खींच के उसे अपनी मजबूत कुंडली में दबोच लेता है। हालांकि अजगर भी पानी में अपनी सांस रोक सकता है, पर फिर भी एनाकोंडा की कुंडली में दबोचने के कारण धीरे धीरे पाइथन की मौत हो ही जाएगी। अगर यही मुकाबला जमीन पर हुआ तो ये मामला थोड़ा बदल सकता है। यहाँ चांस ज्यादा है कि पहले जो हमला करेगा वही जीतेगा। पाइथन भले ही एनाकोंडा से ज्यादा एग्रेसिव हो, पर यह एग्रेसिवनेस उसके शिकार मैमल्स या बर्ड पर हो सकता है। पाइथन ज्यादातर दूसरे सांपों पर हमला नहीं करते, और एनाकोंडा तो ऐसा सांप है जहाँ पे बड़ी मादा एनाकोंडा ब्रीडिंग के बाद नर एनाकोंडा को ही मार के खा जाती है, और इन्हें कई बड़े सांपों को भी मारते हुए देखा गया है। इसी कारण से ज्यादा संभावना है कि जमीन पे भी पहला हमला एनाकोंडा की तरफ से ही होगा। हमला होते ही दोनों एक दूसरे को अपनी कुंडली में जकड़ लेंगे। नॉर्मल पाइथन अपने शिकार को 6 से 12 पाउंड पर स्क्वायर इंच के दबाव के साथ जकड़ता है। वही रेटिकुलेटेड पाइथन की बात करें तो ये लगभग 25 से 30 psi की ताकत से अपने शिकार को मारता है, पर यह ताकत एनाकोंडा की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। एनाकोंडा अपने शिकार को 90 पाउंड पर स्क्वायर इंच के दबाव के साथ मार सकता है। ये वजन एक हाथी के छाती पर बैठने के बराबर होता है। अगर दोनों ही सांप एक दूसरे को जकड़े रखते हैं तो एनाकोंडा के बढ़ते प्रेशर के कारण मजबूरन रेटिकुलेटेड पाइथन की अपनी पकड़ ढीली होती जाएगी, और कुछ ही समय में हड्डियां टूटने के कारण पाइथन की मौत हो जाएगी। अगर सेम लंबाई या सेम वजन वाले एनाकोंडा और रेटिकुलेटेड पाइथन की लड़ाई हो जाए तो भी जीत एनाकोंडा की ही होगी, क्योंकि एनाकोंडा को अपनी ताकत और वजन का इस लड़ाई में भरपूर फायदा होगा। एक अंदाजे के अनुसार अगर एनाकोंडा और रेटिकुलेटेड पाइथन के बीच लड़ाई होती है तो 10 में से 7 बार एनाकोंडा ही जीतेगा। आपके हिसाब से इस मैच में कौन सा सांप जीतना चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।